सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। जन्म कुंडली में बुध ग्रह का महत्व, बुध ग्रह का फलादेश और बुध ग्रह का उपाय। बुध ग्रह किस बात का बोध कराता है, किस विषय का बोध कराता है? बुध से व्यापार और वाणी, बुध से विद्या, बुध से संबंध, माधुर्य, इन सब चीजों का बोध होता है। बुध बढ़िया है तो आप कहीं भी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बुध अच्छा है तो आपकी स्मृति बढ़िया होगी। बुआ, बहन, मौसी, साली, इन रिश्तों में बड़ी शुद्धता होगी। आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे। जन्म कुंडली में काल चक्र के काल पुरुष के मुताबिक बुध तीसरे घर का वैसे स्वामी होता है, क्योंकि मेष लग्न काल पुरुष की होती है। लिहाजा जन्म कुंडली में यदि बुध अच्छा है तो आपका उत्साह वाणी का बढ़िया होगा, व्यापार अच्छा होगा। हम दो प्रकार की यहाँ चर्चा करेंगे, एक बुरे एक अच्छे, और फिर दोनों प्रकार के फलादेशों का उपाय। आपका बुध अच्छा है कैसे जानेंगे आप? तो मैं पहले आपको अच्छे वाला फलादेश बताऊंगा। यदि आपके साथ मैच करता है अच्छा फलादेश तो आपका बुध अच्छा है, और बुध अच्छा है तो आपको अच्छे को और अच्छा बनाने का उपाय क्या करना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा बुध बुरा, बुरा है तो क्या आपके साथ वह बुराइयां हो रही हैं? यदि हो रही तो आपका बुध बुरा है। फिर आपको बुध कैसे अच्छा करना है वो उपाय बताऊंगा। आइए हम लग्न के अंतर्गत कोई राशि नहीं बिठाते, सिर्फ बुध ग्रह को 12 घरों में हम घुमाएंगे, देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके। लग्न के अंतर्गत जब बुध बैठा होगा तो जातक का स्मरण पावर बहुत बढ़िया होगा, लंबे कद का होगा, मधुर संभाषण करने वाला होगा, जातक विद्वान भी होगा और तीव्र बुद्धि होगी। बड़ी दूर की सोच करके दूरदर्शी व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, निश्चित बात है। और लिहाजा काव्य अच्छा होगा, राज दरबार में सम्मान इस व्यक्ति को प्राप्त होगा। शिक्षित व्यक्ति होगा, इंजीनियर, गणितज्ञ, ज्योतिषी अथवा विशिष्ट रूप से संस्कृत विद्वान, कर्मकांडी पंडित भी होता है। जातक यात्रा का बहुत शौकीन होता है अगर बुध लग्न में बैठा होगा तो, और सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च शिक्षित स्त्री से इसका मंगल परिणय भी होता है। जातक संगीत का बड़ा शौकीन होगा, जातक को संगीत से लाभ भी होगा, और इसके माध्यम से जातक धन संग्रह को करेगा। खूब अच्छे मित्र होंगे इसके। और जातक जन्म से यदि बुध शुभ होगा तो 32 से ज्यादा ही दांत होते हैं। हालांकि दांत 32 बताए जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बुध हो तो 32 से अधिक दांत कैसे होते? कईयों के डबल हो जाते हैं। यह बुध ग्रह शुभता का प्रतीक है। अब शुभ बुध की प्रभुता बढ़ाने के लिए, शुभता बढ़ाने के लिए लास्ट में आपको देखना है लग्न में वीडियो के अंतर्गत जो मैंने फलादेश बताया बैठा होने पर और शुभ करने के लिए। लेकिन दूसरी बात सुन लीजिए, क्या आपका बुध यह परिणाम दे रहा है जो मैंने बताया? अगर नहीं दे रहा है तो उसका विपरीत परिणाम देखिए। इन फलों में जितनी बताई गई बातें हैं तुरंत ही तत्काल ही कमी आ जाएगी। क्या होगा? व्यापार में हानि होगी, जातक को विशेष रूप से बोलने में तकलीफ होगी, मुंह सूखेगा, बोलना कुछ चाहेगा बोलेगा कुछ। भाई जो बहनें हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, साली हैं, इनके साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएगा, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला हो जाएगा जातक, दुबला पतला होगा, मरा मरा सा उसका चेहरा, और व्यापार में मरी स्थिति, हानि, अपनी पत्नी से विवाद, तलाक का भय पैदा हो जाता है वाणी की अशुचिता के कारण। इसका परिणाम जो यदि मिल रहा है आपको, तो अशुभ परिणाम का शुभ फल करने के लिए उपाय लास्ट में देखिए। अब हम चलते हैं बुध ग्रह को दूसरे घर में लेकर के। ठीक, बुध ग्रह दूसरा भाव जातक का वाणी होता है, परिवार कुटुंब होता है, बचपन की विद्या होती है। दूसरा भाव विशेष तौर से दाई आंख होती है।
धन संपत्ति और परिपत्नी यानी जीवन साथी की आयु का स्थान दूसरा होता है। जातक हंसमुख होगा। अगर दूसरे घर में बुध शुभ बैठा है आपका, अच्छा फल देगा तो आपके स्वभाव में हंसमुखता आएगी। अच्छा बोलने वाला जातक होगा जिसकी वाणी में सम्मोहन शक्ति होती है और व्यक्ति को धन, कुटुंब, परिवार से हर प्रकार का समाधान, सुख, समर्थन मिलेगा। संतान अच्छी और बहुत अच्छी। जातक को अध्यापन कार्य यानी पढ़ने पढ़ाने का कार्य, लेखन, ज्योतिष, कर्मकांड, पुस्तकें लिखना, प्रकाशन और प्रेस की छपाई के कार्यों में, पुस्तकों के स्टेशनरी के क्रय विक्रय में इस व्यक्ति को रुचि होगी और लाभ होगा। यदि बुध शुभ है तो, लेकिन अगर अशुभ हो गया दूसरे घर में बैठ करके बुध, तो संतान कम हो जाएगी, संतान सुख नहीं देगी। व्यापार, जुआ, सट्टा, इनमें सब में अगर आप पैसे लगाते तो हानि होगी। आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, मुंह से कई बार थूक भी निकलेगा। माता पिता के सुख में भी कमी आ जाएगी। कुटुंब में आपको लोग अवॉइड करेंगे। मामी, बुआ से जो रिश्ते मैंने बताए, साली, बहन, बुआ, मासी, मामी, इनसे संबंध सुखद नहीं होते। और जातक को विशेष तौर से यात्राओं में नुकसान होगा। अशुभता अगर है तो ये फल मिलेगा। परिणाम और उसका फल, उसका उपाय मैं बाद में बताऊंगा। तीसरे घर में बुध अगर आपके है तो आपके साथ क्या परिणाम होगा, ये प्रैक्टिकली चर्चा है मेरी। तीसरा घर पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों का होता है, ठीक है। तीसरे घर से जातक का पुरुषार्थ देखा जाता है और भाग्य को तीसरे घर में बैठ करके बुध देखेगा, शिक्षा को उच्च करेगा। बहुत अच्छे भाई बहनों वाला होगा जातक। भाई बहन ऐसे होंगे कि इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे और सहयोग करेंगे। व्यक्ति का चेहरा बड़ा होता है, शिक्षित और उच्च शिक्षित होता है। यात्राएं, हवाई यात्राएं, उन यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। और इस व्यक्ति को तीसरे घर में बुध बैठे हैं ना, पर अध्ययन, पढ़ने लिखने, अध्ययन अध्यापन के कार्य में बड़ा लाभ होगा। उपाय की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले यदि बुध तीसरे बैठ के अशुभ फल दे रहा होगा तो आपके साथ क्या करेगा? शरीर दुबला पतला बना देगा, नसें निकली हुई होंगी, आपको धोखा मिलेगा, आपके अपने मित्र धोखा देंगे, आपके मित्र ही आपका पैसा खा जाएंगे। घर से ज्यादातर बाहर रहने वाला व्यक्ति होता है। संबंधी तथा बहन भाइयों के लिए यह शुभ नहीं होता। व्यापार में हानि होने लगती है। खास तौर से कान इत्यादि में भी दर्द होता है, दाढ़ में भी, दांत में भी दर्द होता है। धन का बे ज्यादा खर्चे का ज्यादा होता बोझ। और ससुराल पक्ष के लिए भी अशुभ होता है। अगर तीसरे घर का बुध आपको अशुभ परिणाम दे रहा होगा तो ये सारी स्थितियां आपके साथ गुजर रही होंगी। ये फलादेश है। अब बुध को हम चतुर्थ स्थान पे माँ के, वाहन के, मकान के, जायदाद के घर में लेकर चलते और देखते हैं। बुध शुभ होगा तो माँ का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, हरियाली, खेती बाड़ी, ग्रीनरी आपके आसपास होगी। आपके आसपास खेल का मैदान, सुंदर सुखद स्कूल, कॉलेज इत्यादि भी आपके आसपास होंगे। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मां के साथ अच्छी बनेगी, क्योंकि बुध को राजकुमार कहा गया है, लाडला पुत्र होता है। अगर बुध अच्छा है, चतुर्थ घर में बैठा हुआ, शुभ फल देगा तो शिक्षा अच्छी देगा। माता पिता से स्नेह, माता पिता से धन का लाभ, बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला हो जाता है। मकान वाहन का घर है, मकान वाहन की वृद्धि होती जाएगी। मैंने पहले बोला ग्रीनरी होगी आसपास।
वाहन लगातार जीवन में एक ही नहीं होगा, एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, बदलने की स्थिति। पैसा होगा तभी बदला जाएगा। लिखना, पढ़ना, लेखन कार्य, समाचार पत्रों के कार्य, इन बिजनेस से आपको लाभ होता है और जातक के अंदर परोपकार की सद्भावना होती है। ठीक। चतुर्थ घर में बुध अगर शुभ होगा तो, अगर नहीं शुभ है तो क्या परिणाम देगा चतुर्थ घर में? ठीक इसका विपरीत, मां की आयु कम कर देगा, वाहन का सुख कम कर देगा, स्त्री के साथ विचारों में मतभेद पैदा हो जाएगा, बोलने की अकल नहीं होगी जातक के अंदर, पैसे का व्यय ज्यादा होगा, व्यापार में हानि का भय ज्यादा होगा। इसलिए यदि आपका बुध चतुर्थ है, शुभ परिणाम है तो ठीक, अशुभ है तो उसका उपाय आप आखिरी में जरूर देखिएगा। पंचम घर में बुध, संतान, शक्ति, सामर्थ्य, आंतरिक पावर, बैंक बैलेंस, पंचम भाव, विद्या और इष्ट साधना, उपासना, इन सब का परिचायक है। यहां से बैठ करके बृहस्पति यदि देखे तो भाग्य भाव को देखता है। यहां से बैठ करके जो सप्तम दृष्टि वाले, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, इनकी सप्तम दृष्टि तो आमदनी के घर को देखेंगे। ठीक है। शनि इत्यादि यहां बैठेंगे तो यहां से पत्नी के घर को देखेंगे, भाई के घर को, बड़े भाई के घर को, आमदनी घर को देखेंगे और कुटुंब को देखेंगे। ऐसे अलग अलग ग्रहों का दृष्टि योग होता है। पंचम भाव में बुध शुभ बैठा होगा तो जातक के यहाँ पुत्रियां बड़ी अच्छी होंगी, लड़कियां पढ़ी लिखी योग्य होंगी, उच्च शिक्षित होंगी, जातक स्वयं भी उच्च शिक्षित होगा, बुद्धिमान होगा। और जातक को चूंकि संतान के घर में बैठा हुआ बुध शुभ फल देगा तो संतान से सुख मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, जहां कहीं इसने पैसा लगाया होगा अचानक लाभ देगा। तो उच्च सरकारी अधिकारी भी बनाता है क्योंकि मूल त्रिकोण है। सलाहकार होता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा बताया गया है कुल मिलाकर के, और अच्छा सोचने वाला जातक होता है, जो बात मुंह से निकाले सत्य हो जाए। संगीत से रुचि, भाग्यवान, सत्यवादी और प्रकांड पंडित भी होता है। अगर अच्छा है तो हकीम, डॉक्टर भी होता है ऐसा जातक, यदि बुध बैठा हुआ है शुभ तो। अच्छा, अब यही फिर मैंने जो पंचम भाव के बुध का परिणाम आपके साथ शेयर किया, यही अगर अशुभ हो जाए तो क्या होगा? भाई देखिए, अशुभ होगा तो जो संतान का सुख आपको बढ़िया मिलता, वही संतान आपके साथ जबान लड़ाएगी, कड़वा बोलेगी, विचार नहीं मिलेंगे, आपसे ज्यादा संतान बुद्धिमानी करेगी, तकरार करेगी। हुँ? सरकारी अधिकारियों से झगड़ा, बड़े भाइयों से विवाद, आमदनी में कमी, क्योंकि यहां से बैठ करके आमदनी के घर को देखेगा बुद्ध। विद्या में रुकावट आ जाएगी, प्रेम प्रणय में असफलता हो जाएगी, यानी जिससे आप प्रेम मोहब्बत करते हैं वही आपको धोखा दे देगा। और पेट के रोग पैदा हो जाएंगे, दांत में रोग पैदा हो जाएंगे, नब्ज में प्रॉब्लम आ जाएगी, पीठ में दर्द पैदा हो जाएगी, धन की हानि होगी, संतान अथवा जातक संतान से चिंतित रहेगा, पिता के लिए अशुभ हो जाएगा। ठीक है। तो बुध यदि शुभ है तो पहला वाला परिणाम, अशुभ है तो ये दूसरा परिणाम हो सकता है। छठे घर का बुध हम देखते हैं क्या परिणाम देगा बुध छठे घर में। ठीक है। छठा घर, यहां पर बुध आई थिंक शुभ होगा तो अच्छे स्वास्थ्य से जातक को, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से, डॉक्टर और हॉस्पिटल से लाभ देगा। उत्तम वैद्य बताया जाता है, कर्मिष्ठ, विद्वान, धर्म मर्यादा का पालन करने वाला होता है और कामकाज में मन अपना मगन रखता है ऐसा व्यक्ति। प्रेस, छपाई, खेती बाड़ी से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। शुभ बुध की शुभता बढ़ाने के लिए लास्ट में हम आपको उपाय बताएंगे। लेकिन बुध अगर छठे घर में बैठ के अशुभ परिणाम देगा तो क्या देगा? छठे घर में रोग, ऋण, शत्रु बढ़ाएगा, ननिहाल पक्ष से झगड़ा होगा, मानसिक अवसाद होगा, मौसी छोटी, मामा छोटे, इनके साथ मतभेद होगा
और नौकरी से, मुकदमे से धन की हानि होगी। मामा मौसी इत्यादि से झगड़ा, और माता के साथ अशुभ होगा, झगड़ालू। और मेन बात है इसमें स्नायु की दौर्बल्यता आ जाती है, मतलब जो सेक्सुअल पावर है वो कम कर देता है। और आत्महत्या की प्रवृत्ति कई बार जातक में आ जाती है शर्मिंदगी के कारण। पेट और चमड़ी के रोगों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, छठे घर में बुध अशुभ होगा तो। और चिंता हमेशा, कनपटी में हमेशा टस टस होता रहेगा। अशुभता को नष्ट करने के लिए लास्ट में उपाय बताएंगे। चलते हैं सप्तम घर में बुध का फलादेश देखते हैं। सप्तम घर बुध, पार्टनरशिप, पत्नी, जीवन साथी, अच्छी यात्राएं, सुखद जीवन। अगर सप्तम बुध बैठा है तो पार्टनरशिप से लाभ होगा। धन, वाहन, अच्छी स्त्री, सुंदर स्त्री, माता से युक्त, दूरदर्शी व्यक्ति होता है, दूर की सोचता है, कुल का दीपक, सुखी व्यक्ति होता है जब सप्तम भाव में बुध शुभ बैठा होगा तो। जातक का विवाह जो है ना, खास तौर से सूत्रात्मक तरीके से देखा जाए तो प्रायः जातक का विवाह वैज्ञानिक जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से होता है। और इसकी स्त्री की आयु कम होती है। और बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, उच्च घराने से संबंध रखती है स्त्री, या फिर अच्छे ऊंचे स्तर पे सर्विस करती है, बैंक, टीचिंग, पढ़ाना लिखाना, सीए, आईटी सेक्टर, इनमें। चलिए, बुध अगर यहां अशुभ होगा तो स्त्री से झगड़ा करवाएगा, जातक का वीकनेस दे देगा, स्नायु दौर्बल्यता दे देगा, काम शक्ति कम हो जाएगी, वासना नहीं कम होगी लेकिन अंदर जो पावर होती है वो कम हो जाएगी। जातक रोगी रहेगा, नब्जों में शिथिलता रहेगी, गंदे विचारों वाला जातक, दूसरे की स्त्रियों से ज्यादा रमने वाला जातक, व्यापार में भी हानि होगी, पार्टनरशिप टूट जाएगी। और जातक की स्त्री प्रायः इस व्यक्ति का विरोध करेगी अगर अशुभ बुध सप्तम बैठा होगा तो। गृहस्थ सुख कम कर देगा, अशुभ बुध का स्वभाव सप्तम में गृहस्थ सुख कम कर देगा। उपाय क्या है बाद में चर्चा करेंगे। अब हम अष्टम में बुध का प्रभाव देख लेते हैं। यहां बैठा हुआ बुध सप्तम दृष्टि से सप्तम घर को, कुटुंब, दूसरे घर को, कुटुंब इत्यादि के घर को देखेगा, वाणी को देखेगा, आलसी बनाएगा जातक को। लेकिन अगर शुभ होगा तो यह व्यक्ति इतना रिसर्चेबल होगा, ब्रिलियंट होगा कि ऐसा जातक गहरे में उतर करके छोटी छोटी बातों को, बारीक सी बातों को पकड़ करके समाज के सामने रख देगा, स्पष्टवादी होगा, धनी होगा, मुकदमे इत्यादि में यदि ये विवाद करे तो जीतता है। और स्त्री पक्ष से विशेष लाभ, इसकी स्त्री बहुमुखी, अच्छे बोलने वाली होती है। और यह व्यक्ति आविष्कारक होता है क्योंकि रिसर्च का स्थान अष्टम स्थान है। यहां पर शुभता बढ़ाने के लिए उपाय बाद में करेंगे, लेकिन अशुभ का फलादेश क्या होगा। बुध अगर अशुभ फल देगा तो क्या देगा। व्यापार, मुकदमा, हिस्सेदारी, इसमें हानि होगी। स्त्री से मनमुटाव हो जाएगा, लड़ाई रोज, तकरार रोज होगी, कम संतान होगी, संतान का सुख कम होगा, कई बार संतान की हानि भी होती है। स्नायु दौर्बल्यता, सेक्स पावर कम होती है, हर कार्य में इस व्यक्ति को असफलता मिलती है, नपुंसकता, लकवा, इन जैसी स्थितियां बुध अष्टम स्थान पर बुरा होने पर पहुंचा देता है इंसान को, ये मैंने देखा है। माता के लिए अशुभ हो जाएगा और धन का, व्यर्थ का अपव्यय यानी फालतू का खर्चा ज्यादा होगा। अष्टम में बुध अगर अशुभ परिणाम देगा तो
अब चलते हैं हम नवम घर में बुध को देखते हैं। जब नवम घर में बुध बैठेगा, शुभ होने पर जातक को शिक्षा क्षेत्र से, धर्म क्षेत्र से, पैतृक क्षेत्र से, कुल क्षेत्र से, पितृ क्षेत्र से लाभ देगा। ऐसा जातक विशिष्ट रूप से प्रवक्ता होता है, स्पीकर होता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रबल प्रखर होगा, उच्च शिक्षित होगा जातक। अब इसको चूंकि विदेश की यात्राओं से भी इस व्यक्ति को लाभ होता है, लेखक, लेखन, ज्योतिष, और इस व्यक्ति को इससे लाभ होगा तथा पिता भी भाग्यशाली, पिता भाग्यशाली होगा तो बच्चा भी भाग्यशाली होगा। किसी नए विषय की खोज करने वाला यह व्यक्ति होगा, साहित्य संगीत में इसकी रुचि होगी, और पिता भक्त होगा। ये व्यक्ति अपने बाप की बड़ी इज्जत करेगा। नवम में बुध शुभ बैठा होगा तो लिहाजा जातक को सुख तो मिलता ही है। अब जो भी फल हैं, जो अच्छे वाले फल हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, अशुभ बुध होने पर तुरंत ही उसका परिणाम विपरीत हो जाएगा। बाप से अनबन, छोटे साले सालियां उनसे अनबन, ससुराल पक्ष से परेशानी, प्रॉब्लम आएगी। जातक को निर्लज्ज और ढीठ बना देगा, अपने आप को बुद्धिमान समझेगा जातक, औरों को मूर्ख समझेगा। कृतघ्न व्यक्ति हो जाता है, किए हुए उपकारों का जो अच्छा फल ना दे, बदला ना चुकाए, उसे कृतघ्न कहते हैं। ये हो गया अशुभ बुध का प्रतिफल। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों का परिणाम बताने के बाद आप कहेंगे कि भैया हमको उपाय भी तो बताओ गुरुजी। तो हम उपाय की चर्चा लास्ट में करेंगे। उपाय हमने नोटिस करके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को उसका लाभ दे सके, ठीक। और दोनों प्रकार के उपाय हम बताएंगे। अब हम चलते हैं, पहले देखते हैं बुध को दशम घर में लेकर के। जस्ट जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा ये पार्टिकुलर जो बंधे हुए हैं। दसम घर पिता का घर, व्यापार का घर। दसम घर आकाश जैसी ऊंचाई, राजनीति, राज्य क्षेत्र इत्यादि में जातक को प्रयुक्त, नियुक्त, उच्च स्तर पर पहुंचाता है। जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब की तो कमी इस व्यक्ति के पास नहीं होती अगर शुभ है बुध तो। उत्तम व्यापारी, वे ऑफ टॉकिंग की बहुत बढ़िया होगी। जातक में एक लिखने की शैली, लेखक भी होता है, कई बार प्रोफेसर वगैरह ऐसे होते हैं। संपादक, रेल कर्मचारी, व्यापार में निरंतर वृद्धि और इलेक्ट्रॉनिक्स से लाभ, अनेक प्रकार के विद्याओं की, भाषाओं की जानकारी होती है। ज्योतिष इसको अंदर से आता है, और किसी विषय पर नई खोज करने वाला जातक होगा। जब बुध शुभ होगा दसम घर में, तत्काल इसका अशुभ परिणाम उल्टा हो जाएगा। धन का नाश, पिता से अनबन, और यह व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला होगा। रोगी और व्यापार में इस व्यक्ति को धोखा मिलेगा। अशुभ बुध होने पर यह बिल्कुल विपरीत परिणाम हो जाएगा। उपाय हम लास्ट में बताएंगे। तो अब हम चलते हैं 11वें घर में, आमदनी के घर में। बुजुर्ग, बड़े अच्छे आयु के मित्रों के घर में, आमदनी के घर में बुध वास्तव में लक्ष्मी का आगमन करवाने वाला होता है, समस्त इच्छाओं की संपूर्ति करवाने वाला होता है। बड़े भाई बहनों के साथ तो इस व्यक्ति की बहुत अच्छी पटती है। जीवन के प्रत्येक सुख सुविधाओं से संपन्न गणितज्ञ होता है ये व्यक्ति, और शुभ मित्रों से युक्त होगा, अच्छे ऑफिसरों से इसकी बनेगी। बुद्धिमान संतान इसकी होगी, बहुत भाई बहनों के लिए शुभ और सुखी जातक होता है। यदि अशुभ है तो क्या होगा? ये जो पहले उपाय बताए, जो बताए हैं फलादेश, वही उल्टा हो जाएंगे। व्यापार से धन हानि, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से धोखा मिलेगा। संतान हमेशा मूर्खों की तरह बात करेगी, चिंता प्रदान करेगी। बहन, मौसी, बुआ से झगड़ा होता रहेगा।
अशुभ बुध के निवारण के लिए हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम 12वें घर के बुध को देख लेते हैं। 12वां घर व्यय भाव, क्षय भाव, भोग भाव। 12वीं घर में बैठ करके बुध जातक को ज्योतिष, यांत्रिक पावर, मांत्रिक, तांत्रिक, पैतृक संपत्ति इत्यादि की शुभता देने वाला होगा। प्रत्येक कार्य को ऐसा व्यक्ति सोच विचार के करेगा, संयमी होगा, व्यक्ति त्यागी होगा और परोपकारी भी होता है। विशेष करके इसको विदेश में रह करके सफलता प्राप्त होती है। शुभ बुध अगर है तो ये फल होगा, लेकिन जस्ट उसका विपरीत, अपोजिट, निर्धन बनाएगा, व्यक्ति को आलसी बनाएगा, पैर का रोगी बनाएगा, नब्जों में ब्लॉकेज आ जाएंगी, व्यक्ति के अंदर झगड़ा करने की आदत हो जाएगी, संतान कम, अगर है भी तो सुख नहीं देगी, मानसिक रोगी बना देगी, रोग से पीड़ित कर देगी, पागल और चरित्रहीन। ऐसे व्यक्ति का विश्वास करने वाला नहीं होता। यदि बुध अशुभ होगा 12वें घर में तो विदेश में जाए तो धन की हानि, 25वें वर्ष में विवाह, वो भी अशुभ। यदि 25वें साल में विवाह करे तो अशुभ। माता, मासी, बुआ, इनके लिए भी अशुभ। और पर स्त्री रथ एवं जातक को व्यापार सट्टा में हानि करवाएगा। अशुभ है बुध। तो अब हम 2 श्रृंखलाओं में आपके साथ उपाय बांटने जा रहे हैं। आपको अपने घर में देखना है कि बुध कहाँ बैठा है, ठीक है। यदि आपका बुध लगन में बैठा है और शुभ फल देता है तो उसको पहले हम शुभता के लिए बढ़ाने के लिए आपको उपाय बताएंगे। दूसरी श्रृंखला है अशुभ। देखिए, यदि बुध लग्न में है तो उसकी शुभता बढ़ाई जा सकती है शुभ ग्रह की। शुभ ग्रह के रत्न धारण किए जाते हैं, जैसे पन्ना, इस व्यक्ति को लिटिल फिंगर में पहनने से लाभ होगा। घर में हरी वस्तुएं रखने से, बेल बूटे रखने से लाभ होगा। बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में यदि आपके यहाँ कोई तोता, कंठी वाला तोता जिसका लग्न में बुध है, उसको कंठी वाला तोता भी रखने से लाभ होगा। घर के अंदर जो पर्दे हैं, चद्दर है, वो ग्रीन कलर के यूज करना चाहिए बुधवार के दिन खास तौर से। और घर में स्टेशनरी, लिखने पढ़ने का सामान पर हरे रंग के कागज चढ़ा करके रखने से जातक को और लाभ होगा, ठीक है। या उन पर हरे रंग का गोल निशान बना करके रखें, घर में कोई भी स्टेशनरी चीज रखी हो तो, ठीक है। अब छठा उपाय, हरे रंग की बोतल में पानी भरकर रख दीजिए 7 दिन तक सूर्य की प्रकाश में। उसके बाद उस पानी को नहाने वाले पानी में डाल करके नहाएं 27 दिन या 27 बुधवार, बुधवार से शुरू करके 27 दिन भी कर सकते हैं, और उस पानी को पिए और अच्छा बुध आपका होगा। गाड़ी मोटर हरे रंग की, साइकिल इत्यादि हरे रंग की प्रयोग करने से और लाभ होगा। अपने इष्ट देव की कांसे की मूर्ति बनवा लें, कांसा धातु होता है, हरे रंग के पात्र में रख करके बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में घर में रखने से भी लाभ होगा। बुधवार के दिन घर में केले का पौधा लगाने से भी फायदा होगा। हरे रंग की बोतल या मनी प्लांट या फिर गमले में मनी प्लांट लगाने से आपको लाभ होगा। 7 दाने मूंग के ले लीजिए, हरा पत्थर ले लीजिए, केले के पत्ते में लपेट करके मिट्टी के कुज्जे में डालकर बुधवार के दिन नक्षत्र में घर में कोई जैसी जगह है वहां दबा दीजिए, बुध आपका बहुत पावर में आ जाएगा। सूखी ब्रह्मी बूटी होती है, ब्राह्मी, किसी हरे कपड़े में बांधकर बुधवार से शुरू करके 27 दिन अपने सिरहाने रखें, बहुत फायदा करेगा। 27 बुधवार साबुत मूंग खाएं, प्रयोग करें, फायदा होगा।
27 बुधवार के दिन बकरी के दूध का सेवन करना भी लाभप्रद होता है। बुध के उपाय बड़े प्रबल हैं। बुधवार के दिन या उन नक्षत्रों से शुरू करके 108 दिन सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम करें। बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में कांसे या चांदी के गोल टुकड़े पर हरे रंग के कपड़े में लपेटकर, कांसा या चांदी का टुकड़ा हरे कपड़े में लपेटकर अपने जेब में रखें या भुजा में बांधें, बहुत फायदा होगा। बच्चे को अपने तड़ागी पहनाएं। तड़ागी कमर में पहनाई जाती थी पहले, बच्चों को करगदा भी बोला जाता था। घर में पड़े हुए पुराने खाली बर्तनों में कांसे का टुकड़ा या मूंग साबत के 7-7 दाने रखना, खाली मत रखना, शुभ होता जाएगा। और बुध के दिन अथवा नक्षत्रों से शुरू करके 108 दिन हरी घास पर नंगे पांव चलना भी आपके बुध को प्रबल करता है। अब जो अशुभ है जिनका बुध, उन्हें क्या करना चाहिए? बुध यंत्र बनवा लीजिए, चांदी में, कांसे में बुध यंत्र लिटिल फिंगर में या गले में धारण करें बुधवार को। ये अशुभ वालों के लिए है। मूंग के पूरे दाने, साबुत दाने ले लीजिए। हरा पत्थर मिल जाता है, हौलदारी पत्थर मिल जाता है। कांसे का गोला यानी गोल टुकड़ा ले लो, हरे रंग के वस्त्र में लपेट करके बुधवार के दिन अथवा नक्षत्र में चलते पानी में प्रवाहित करने से भी आपका अशुभ बुध शुभ हो जाता है। साबत मूंग 27 बुधवार धर्म स्थान, अनाथाश्रम इत्यादि में देने से भी लाभ होता है। कौड़ियों की कौड़ियां होती हैं, उनको जला दीजिए, उनकी राख बनाकर 27 बुधवार चलते पानी में बहा दीजिए। कठिन है, पर अगर आपके आसपास पानी बहता है तो आप ये उपाय करें, आपका बुध प्रबल होगा। अपने घर में हरे रंग के पत्थर, हरे रंग के पर्दे इत्यादि प्रयोग ना करें। यदि पत्थर आपके यहाँ कोई हरा लगा हुआ है तो उस पर नंगे पैर ना चले। बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में हरे रंग के वस्त्र किसी जो किन्नर है उनको दे दें, हिजड़े को देना चाहिए। आप अपने इष्ट देव की मूर्ति बनवाइए कांसे की, बुधवार या बुध के नक्षत्रों में किसी धर्म स्थान में दे आइए। और फिर शराब बिल्कुल न पीना। हरे रंग की बोतल में गंगा जल डालकर पीपल के पेड़ पर बुधवार के दिन या नक्षत्रों में पीपल के पेड़ के नीचे दबाने से भी आपका बुध बढ़िया होगा। कभी भी भांग का प्रयोग न करें। गाने बजाने वाले गोल यंत्र से मंजीरा हो गया, ढोलक हो गया, ढोलक गोल होता है ना, किसी पाठशाला में बुधवार के दिन या नक्षत्र में देने से बहुत अच्छा होगा। 5 बुधवार 5 बालिकाओं को हरे वस्त्र दें और 27 बुधवार चौपायों को हरी घास, हरा चारा इत्यादि डालें। अब इसमें आप बोलो कि सारे उपाय करना हमने, नहीं, आप जो कर पाओ शुभ वाले, मैंने पहले बताया जिनका बुध शुभ है उनको शुभता के बढ़ाने के लिए वो उपाय, और जिनका अशुभ है उनको अशुभता विनष्ट करने के लिए ये उपाय। ये वीडियो आपको उपायों के लिए विशेष तौर से संरक्षित करके रख लेना चाहिए, बहुत काम का है, क्योंकि ये आज के नहीं आदि के प्रैक्टिकली उपाय हैं। और जो आपको सहज लगे वो करो। बाकी विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।